मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए हिंदी लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर हम आपको करा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी या तिब्बती? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपीय परिवार की। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बंगारू, अवधी, तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? संविधान में भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ब्रिज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बंगला? तो ब्रिज बोली नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो देवनागरी लिपि में मराठी भाषा को लिखा जाता है। एक मनई के दुई बिटवे रहेन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ जबन हमर बखरा लागत होए तबन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह अवतरण हिंदी की अवधी बोली में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी बोली है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली? तो पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो खड़ी बोली है। कौन सा है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी? पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विषय के लिए निर्देश? तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी?
ब्रजभाषा कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, मागधी, आर्धमागधी, ब्राह्मण या शेरसैनी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरसैनी, यानी कि हिंदी खड़ी बोली शेरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई है। कौन से सन में की गई है? 52, 1953, 1954, 1956 में। किस में की गई है? 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? किसका हुआ है? आंध्र प्रदेश का, 1953 में। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950? 14 सितंबर 1949। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किसको लिया गया है? 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर, जीबी पंत, सुनीता कुमार चटर्जी या पीवी सुब्बोरोयान? तो बीजी खैर 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14, 15, 18 या 22? हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? देखिए, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो नागपुर में हुआ था। भारत, नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। 1975 में हुआ था। और जो 8वां हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क 2007 में। कब हुआ था? 2007 में, न्यूयॉर्क शहर में। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी? तो मलयालम जो है भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, दक्षिणी भाषा है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? विकास की दृष्टि से पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट्ट? तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। कौन सी? पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही योग कन्नौजी या अवधी, छत्तीसगढ़ी या बंगारू, ब्रज या बघेली, खड़ी बोली या बुंदेली? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म खड़ी बोली या बुंदेली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बंगारू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। कौन सी है? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम लिखिए। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम ब्राह्मी लिपि,
गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कमेंट में बताइए आपको पढ़ाना कैसा लगा, और अगले टॉपिक पे वीडियो जल्दी आएगा।